हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है जीएसटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट पेपर है, 60 मिनट्स में करना है। फुल मार्क्स है 50 में। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है यू वर्क एज एन अकाउंटेंट ऑफ नेशनल फर्नीचर्स। तो नेशनल फर्नीचर्स लिमिटेड में आप अकाउंटेंट हो। फर्नीचर कंपनी रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कंपनी है, तो ध्यान रहे कि वेस्ट बंगाल में हमें कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट अ कंपनी इन टैली एंड पास जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी। सेव द बैकअप फोल्डर इन डेस्कटॉप। नेम द फोल्डर विद योर स्टूडेंट कोड एंड जो भी हो, जैसे इस तरीके से। कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी वेयर एवर अप्लीकेबल। तो जीएसटी प्रोविजंस का बड़ा ध्यान रखना है एंट्रीज करते समय। एड्रेस दे रखा है, सेम एड्रेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं टैली के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंपनी नेम मांगा है, तो कंपनी नेम आपको पता है नेशनल फर्नीचर्स लिमिटेड के नाम से हमको कंपनी क्रिएट करनी है। एड्रेस एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, तो एड्रेस दिया है तो सेम चीज़ यूज़ करिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बाकी सब यूज़ करना है। पैन नंबर दे रखा है, जीएसटी नंबर दे रखा है। कंट्रोल ए कर लीजिए। उससे पहले डेट देख लीजिए, डेट क्या है, 1 जनवरी 2020 में ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं। जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 अप्रैल 2020 नहीं रहेगा, 1920 रहेगा, 1 अप्रैल 2019। ओके, बुक्स बिगनिंग हम ले देते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी 19 कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी को? 20 सॉरी, 1 जनवरी 2020 रह जाएगा। क्लियर है सबको? 1920 में 1 जनवरी 2020। कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब भी सही था, 1919 डाल दीजिएगा, क्योंकि देखो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2020 और क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2020 को क्लोज हो जाएगा। तो 19-20 में ये आ रहा है फाइनेंशियल ईयर में। फीचर्स खुल गया। फीचर्स हम लोग ऐसे ही इंटर करते हैं और यहाँ पे जीएसटी अभी से इनेबल कर लेते हैं। जीएसटी इनेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, ठीक है। और जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है। अब जीएसटी एन नंबर मांग रहा है, जीएसटी नंबर मांग रहा है। तो जीएसटी नंबर में जरा देखते हैं हम लोग। जीएसटी एन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली रिटर्न हो गया। ओके, अब जीएसटी रेट सेट अल्टर जीएसटी रेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन रेट्स अगर सेट कर देंगे, क्योंकि एक फर्नीचर्स का ही बिजनेस है, फर्नीचर्स के लिए कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर्स HSN कोड मैं कुछ भी फिलहाल डाल देता हूँ। बाकी यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल। यहाँ पे F11 में कब यहाँ पे यस करते हैं, F11 तब यस करते हैं अगर कॉमन रेट का बिजनेस कर रहे हैं। अब आपको क्या होगा, आइटम के अंदर बाबा जीएसटी रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से डिफाइन हो गया। तो ये आपके लिए फायदेमंद है, टाइम आपका बचाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, 12%। दैट्स इट। बाकी और कुछ भी हमें नहीं करना है। एडवांस, रिवर्स चार्ज, जीएसटी जब जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। फिलहाल कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। सो एक्सेप्ट हो गया, हमारी कंपनी बन गई। अब हम लोग एक बार कंपनी शट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डेट का पंगा आ रहा है। तो हम लोग करते हैं इसको शट। शट का शॉर्टकट है कंट्रोल F3। फिर से अपनी कंपनी खोल लेते हैं, नेशनल फर्नीचर्स लिमिटेड। अब देखिए टाइम सही आ गया। सबसे पहले देखिए क्या एंट्री करनी है, परचेज करना है क्या, 10 नंबर्स ऑफ हाई बैक एग्जीक्यूटिव चेयर्स। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, पहले आप लेजर्स क्रिएट कर लिया कीजिए, फिर एंट्री किया कीजिए। परचेज, परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट। और यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है, गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, कंट्रोल ए। फिर एक बनाना है सेल्स का, तो सेल्स का क्या होगा, अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ क्या हो जाएगा, गुड्स, कंट्रोल ए। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमें एडजस्टमेंट करना है, तो हमें बनाना पड़ेगा इनपुट CGST, ठीक है। इनपुट CGST अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए इनपुट आउटपुट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम एडजस्टमेंट में हमें दिक्कत ना आए। कंट्रोल ए, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
यहाँ हो जाएगा स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए, फिर हो जाएगा इनपुट IGST, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और ध्यान रहे यहाँ पे क्या रहेगा IGST और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब हमें आउटपुट बनाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ क्या हो जाएगा सेंट्रल टैक्स, यहाँ क्या हो जाएगा स्टेट टैक्स, क्या हो जाएगा IGST का इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल है। तो ये हम लोग ने बना लिया, तुमने सारी तैयारियां कर ली। अब सीधे चलते हैं एंट्री करते हैं। 1 जनवरी को पहली एंट्री है, किस में होगी F9 में। ओके, यहाँ पे अकाउंट मोड है फिलहाल, यहाँ चेंज मोड यहाँ से होता है, आइटम इनवॉइस हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है बिल नंबर, तो यहाँ परचेज नंबर्स, कुछ भी बिल नंबर नहीं दिया है, बिल नंबर नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं डालूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए पार्टी नेम यहाँ पे क्या है, आविष्कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट सी करके यहाँ बना लीजिए, आविष्कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे हो गया सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। मालदा तो आई थिंक सिटी का नाम है, वही है, वेस्ट बंगाल। GST नंबर मेंशन जरूर करिएगा। रेगुलर डीलर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लिया कीजिए, कंट्रोल V, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज का लेज़र, तो परचेज का लेज़र हमने बना ही रखा है, परचेज पकड़ा दीजिए। आइटम, क्या आइटम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाई बैक एग्जीक्यूटिव चेयर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर क्या रहेगा, अंडर में डाल देता हूँ चेयर, डाल देता हूँ कि फर्नीचर ही डाल देता हूँ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वरना एग्जीक्यूटिव चेयर्स भी डाल सकते थे आप लोग। अब यहाँ पे कैटेगरी छोड़ दीजिए, कैटेगरी नहीं डालनी है, यहाँ पे देखिए नंबर्स डालेंगे, NOS, दैट मीन्स नंबर्स, है ना। और यहाँ पे UQC डालना मत भूलिएगा, नंबर्स आ गया, NOS, कंट्रोल A। अब देखिए कितने पीस खरीदे हम लोग, 10 नंबर्स खरीदे हैं, 10 नंबर्स 6000, तो ये हो गया, टैक्सेबल वैल्यू सेम है, एंटर करिए। अब यहाँ पे क्या पकड़ाइए, खरीद रहे हैं तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, समझ रहे हैं, नरेशन लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रोवाइड GST ई वे बिल नंबर नहीं चाहिए, अभी हमें नहीं प्रोवाइड करना है, न्यू बाई डिफ़ॉल्ट बिल नंबर 1 बन रहा है, बनने दीजिए, पेइंग गुड्स परचेज बिल। तो आई थिंक पहले सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी एंट्री है परचेज की, ठीक। 12% अपने आप कट गया। एक चीज़ आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि जब हमने आइटम बनाया हमने कहीं रेट एक्सप्लेन नहीं किया, वरना अगर आप नॉर्मली अभी तक जिस हिसाब से करते थे, जब हम लोग का मल्टी रेट्स होते थे तो हम लोग यहाँ पे जाके क्या करते थे, सेट अल्टर GST यस करते थे, है ना, तब यहाँ पे एक एक आइटम के अंदर डालते थे, हमने वहीं कॉमन डाल दिया क्योंकि हम कॉमन रेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रखा है क्या, कि रिटर्न 1 पीस हाई बैक एग्जीक्यूटिव चेयर्स टू आविष्कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज द कलर वॉज डिफरेंट। हमने जो कलर मांगा था वो कलर दिया नहीं उसने, तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने की एंट्री देख लीजिए यहाँ पे कैसे करनी है, अदर वाउचर्स में जाना है, और यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट का देखिए शॉर्टकट की क्या है। और अगर ये नई टैली में एक चीज़ होती है, यहाँ पे एल्ट अगर प्रेस करेंगे तो एल्ट के साथ का शॉर्टकट की बता देगा,
और मैं अगर कंट्रोल होल्ड करूंगा तो कंट्रोल के साथ जो शॉर्टकट कीज हैं वो काम बता देगा। अल्ट के साथ देखिए क्या है, डेबिट नोट करना है कि क्रेडिट नोट करना है। परचेज रिटर्न है ना कि सेल्स रिटर्न है? परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट, अल्ट के साथ F5। ओके, पार्टी नेम आविष्कार और डेट ध्यान रखिएगा क्या है, 2 जनवरी। आविष्कार को हम वापस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न चाहे तो कई लोग परचेज रिटर्न का लेजर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट लगता नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना शेयर हमने वापस किया, 1 पीस वापस कर दिया। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू वही 6000 होगा। इसका CGST SGST भी रिड्यूस होगा तो इनपुट CGST रिवर्स हो जाएगा, इनपुट SGST भी रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसी बिल नंबर के अगेंस्ट वापस हो रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप देखिए अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग वन नंबर, बीइंग शेयर, या छोड़िए इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बीइंग गुड्स रिटर्न कॉमन लेजर कॉमन नरेशन लिख दीजिए, हो गया। तो 2 एंट्री हो गई सर। आप देखो 9 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर, इन 10 नंबर आपका हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 31 जनवरी को सोल्ड 9 नंबर्स हाई बैक एग्जीक्यूटिव चेयर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमने 10 खरीदे थे, एक वापस कर दिया, बाकी 9 ही पीस बचे हैं। 9 पीस हम बेच दे रहे हैं 7000 के रेट से। किसको, स्टेल्को फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड को, कोलकाता के ही हैं। ये अमाउंट रिसीव बाय इन चेक, और पेमेंट कैसे मिल गया है, चेक से मिल गया। तो जब चेक से मिल गया है तो फिर स्टील को की लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे इसमें ऐसे में एंट्री कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो F8 में पहुंच जाइए, सेल्स की अंदर F2 करिए, 31 को आपको एंट्री करना है, 31 जनवरी। अब पार्टी नेम में यहाँ ध्यान रखिएगा चेक मिल रहा है ना, तो हम लोग अपने बैंक में डालेंगे। हम लोग का बैंक मान लेते हैं एक्सिस बैंक। तो बैंक का लेजर नहीं है तो हमने अपनी तरफ से बना लिया। मेरे ख्याल से आप लोग को इससे कोई दुख नहीं होगा, है ना। एक्सिस बैंक इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए बायर का नाम पूछ रहा है, तो बायर का नाम यहाँ पे भले टाइप कर देंगे, तो यहाँ टाइप करना है। टाइप मतलब आप समझ गए होंगे, मैं तो कॉपी पेस्ट करूँगा। ओके, अब यहाँ पे न्यू पार्टी है, जी हाँ। एड्रेस कहाँ के हैं, ये कोलकाता के हैं। ओके, वेस्ट बंगाल, जी हाँ। अब रजिस्टर्ड डीलर है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो ये भी रेगुलर डीलर है। GSTN नंबर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा लेजर नहीं बनाना, लेकिन डिटेल सारा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेल्स का लेजर सेल्स पकड़ा देंगे। सेल्स टैक्सेबल है, जी हाँ। देखो यहाँ पे पकड़ाते तब है जब ये नहीं पकड़ता है यहाँ पे, तो सेल्स तो टैक्सेबल डालना ही है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। हाई बैक शेयर कितना बेच रहे हैं, 9 पीस, क्या रेट है, 7000। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, हो गया। नहीं डालना है, सपोज करिए ये बिल हमें मेंटेन नहीं करना है। चेक नंबर देखिए डाल दीजिए, चेक नंबर कहीं कुछ दिया है, हमें अमाउंट रिसीव इन चेक है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से 252501 डाल देता हूँ अपनी तरफ से। चेक नंबर, स्पेसिफाइड बैंक मान लेते हैं ICICI से आया है पैसा, छोड़िए क्या ज़रूरत है मेंटेन करने का, नॉट एप्लीकेबल। रिसीव किससे हुआ है, हाँ रिसीव में इनका नाम लिख लेना। रिसीव किससे हुआ है, स्टील को फर्नीचर से हमें पैसा मिला है। ये जो चेक है इनसे मिला है ना। बीइंग गुड्स सोल्ड, मैंडेटरी अवेलेबल, बट हम नहीं डिटेल भर रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 फरवरी को क्या कह रहा है। 1 फरवरी को रहेगा पेमेंट मेड बाई चेक ऑफ आविष्कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डिस्काउंट 2% नॉट प्री नोन वॉज रिसीव्ड, है ना। डिस्काउंट मिला है हमें, ठीक है। नॉट प्री नोन, पहले हमें नहीं पता था, अब जाके वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट का अमाउंट से लेस होगा, उसमें GST माइनस नहीं होगी, क्योंकि आप सभी लोग को GST प्रोविजंस पता है। इनवाइस के बनाने के दौरान अगर डिस्काउंट अगर पहले से मेंशन होता तो वो डिस्काउंट माइनस होता, उस पर GST भी माइनस होती। बट अगर प्री नोन नहीं है
तो जीएसटी माइनस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो हाँ पेमेंट सीधे सीधे करते हैं। F5 आविष्कार, आविष्कार को पेमेंट इतना करना था, हमने पूरा पेमेंट किया 60,480 है ना। और डेट ध्यान रखिएगा, डेट क्या है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ इसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे अब सॉरी तो चेक्स हम दे रहे हैं ना, तो हम लोग का बैंक तो एक्सिस बैंक है, पैसा है भी बहुत, अभी पैसा करंट बैलेंस में है, लेकिन हम पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे, हाँ 98%। तो यहाँ पे अल्ट सी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे 60,480 मल्टीप्लाई बाई कितना 98%, इतना ही पैसा देंगे, 2% रहने देंगे। चेक नंबर 252502 कुछ भी डाल दीजिए, आविष्कार के नाम पे चेक काट रहे हैं। अब बाकी क्या दिखाएंगे, डिस्काउंट, तो एल सी करके हम लोग डिस्काउंट बना लेंगे, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इसमें जीएसटी एसटी एप्लीकेबल नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है, हाँ बस बीइंग पेमेंट मेड हो गया कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी समझ में आ गया सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल उठता है सर, 2 फरवरी को इम्पोर्टेड 100 नंबर्स ऑफ वुडन किचन फर्नीचर फ्रॉम IKEA नीदरलैंड की कंपनी है, वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। चलिए खरीदारी करते हैं, इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो F9 मीन्स परचेज ही है मेरे लिए वो। अब इनवाइस नंबर नहीं दिया है, कोई टेंशन नहीं है, पार्टी नेम LC करके बनाइए। पार्टी कौन है, IKEA, IKEA और ये कहाँ की है, ये संडे क्रेडिटर हो गई, कहाँ की कंपनी है, कोई नहीं, बैक करके देखो, यहाँ से जब एंटर करते हैं नीचे आ जाता है, फिर बैक स्पेस करके ऊपर जाइए। नीदरलैंड नहीं है क्या, चलेगा, नीदरलैंड नहीं है तो यहाँ पे जरूर क्रिएट न्यू कंट्री आ गया, कोई कंट्री ले नहीं नहीं न्यू कंट्री बना सकते हो, नीदरलैंड आ गया। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, नीदरलैंड हो गया, पिन कोड उनकोड छोड़ दीजिए, और तो कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन इसकी, बस कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो देखिए, आपसे जैसे दूसरी कंट्री का पकड़ा है, तो देखो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप पे कुछ नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे IGST चार्ज रिवर्स चार्ज है, यहाँ पे ध्यान रखना रिवर्स चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज का तो खैर बना ही हुआ है, बना है ना, परचेज हो गया, लेकिन इस बार इम्पोर्ट टैक्सेबल अपने आप देखो आ गया, अपने आप आया ना, हमें नहीं ना कुछ करना पड़ा। तो टैली बहुत होशियार है, सब कुछ खुद ही कर लेता है। अब देखो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जी हाँ एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कितने का खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हैं हम लोग, वुडन किचन फर्नीचर, फर्नीचर है, नंबर ही रहेगा, कंट्रोल है, ओके। क्वांटिटी कितनी है, 100 क्वांटिटी 100 है, रेट क्या है 325, डॉलर में। अच्छा $325 है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेट अल्ट सी कर लीजिए। अच्छा टोटल अमाउंट है ना, कि तो टोटल अमाउंट है, रेट है अच्छा एट द रेट है, तो एल सी कर लीजिए, एल सी में हो जाएगा $325 है, मल्टीप्लाई बाई रेट दे रखा है 72 रुपये चल रहा है, 72 रुपीज़, 23,400, ठीक है। अच्छा इसमें जीएसटी रेट भी चेंज हो गया है, तो आइटम के अंदर अब जाके चेंजेस करिए, यस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो इज नॉन जीएसटी गुड्स, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, किस पे लगेगा, वन वैल्यू पे लगेगा, क्या है टैक्सेबल है, गुड से रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, जी हाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और तो कुछ है नहीं, 18% हमें जीएसटी लगा देना, कंट्रोल है,
ठीक है, 23,400 ये तो सही है ना। सर 325 का था, 325 का था ना जी, $325 था, 72 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने, यहाँ पे देख लो, इंटर करिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे IGST, कटेगा क्या? नहीं कटे, नहीं कटना चाहिए, तो यहाँ कट गया है, लेकिन यहाँ कटना नहीं चाहिए, ध्यान रहे। जब यहाँ पे इस तरह का कोई भी केस हो IGST, तो हम लोग को जो बिल मिलेगा, हमारे बिल में तो यही चीज़ मेंशन रहेगा। यस सर हमें IGST जो काटना है वो अपनी तरफ से काटना है। यस सर Alt A करिए, Alt A यहाँ नहीं होता है कि, तो न्यू रेफरेंस बिल आप नॉर्मली बना लीजिए 23,400 का। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, इंटर, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे देखिए दे रखा है ना, इंपोर्ट टैक्सेबल है, दिया है ना। यस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यस हमने कर दिया रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। वुडन, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, यस कस्टम ड्यूटी भी लगाना है कितना, सॉरी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। नॉट यहाँ पे GST से कोई लेना देना है ही नहीं। कस्टम ड्यूटी देखिए कितना लग रहा है, 10% है, 10% हम लोग कर लेंगे LC, 23 लाख कितना परसेंट करना है, 10%। एक ज़ीरो कम हो जाता है, और क्या हो गया। अब तो कुछ है नहीं, GST रेट एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल में नहीं लगा होगा, वो तो हमें खुद से रिवर्स चार्ज के हिसाब से देना है। तो रिवर्स चार्ज के केस में आप लोग को ये पता होना चाहिए, being goods imported, रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज में क्या करना होगा, हमें खुद ही GST कैलकुलेट करके क्या करना होगा, बिल में ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमें एक और एंट्री करनी पड़ती है, जर्नल में जाएंगे, F7 दबाएंगे, हम अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ध्यान रखिए, एडजस्टमेंट में जाएंगे, स्टेट एडजस्टमेंट, GST, और यहाँ क्या करना है, हमें अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी करेंगे, क्या हो रहा है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो ये हम लोग को बताना पड़ेगा किससे खरीद रहे हैं, IKI से खरीदा, तो लेज़र पूरे आ रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान रहे, IKI पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को पहले क्या करना होगा, अपना लेज़र आउटपुट हमें बढ़ाना है, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, डेबिट में हमने एक लेज़र बना दिया, किस नाम से, GST ऑन रिवर्स चार्ज के नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, किस में डालिएगा, करंट एसेट। करंट एसेट क्यों, क्योंकि हमको पता है जो GST हम दे रहे हैं उसकी हमें ITC मिल जाएगी। ओके, कितना अमाउंट है, तो अगेन LC से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2,34,000 इतना था, मल्टीप्लाई बेस के ऊपर GST रेट कितना लगेगा, 18%, 18 नहीं 9, हाँ 18% सही तो है, 18% हो गया। अब ध्यान रखिए क्रेडिट क्या होगा, आउटपुट CGST, ओके, कितना परसेंट, 9% लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2,34,000, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। इसका हाफ करना पड़ेगा, 4,21,200 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब आउटपुट और बढ़ाना होगा, आउटपुट SGST भी हमें इंक्रीज करनी होगी, सेम चीज़, 23,40,000 है ना, सही है, क्लियर है। तो ये देखो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, आउटपुट हमने बढ़ा दिया ना, आउटपुट क्रेडिट का मतलब आउटपुट बढ़ गया, बीइंग आउटपुट टैक्स, या टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज्ड, सही है।
तो हमने इंक्रीज कर दिया विद द रिवर्स चार्ज। किसी को इसमें कोई दिक्कत? फिर आईटीसी कैसे लेते हैं? आईटीसी लेने के लिए ध्यान रखिएगा, फिर ये जो आउटपुट है इनको क्या करना होगा, फिर डेबिट करना होगा। सॉरी, आउटपुट को डेबिट नहीं, ये जो जीएसटी है, जीएसटी जो डेबिट हो रखा है इसको हम क्रेडिट कर देंगे पूरे 4,21,000 रुपये से, और डेबिट में हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो आईटीसी भी मिल जाएगी। तो फिलहाल तो हमने 1 फरवरी को ये एंट्री कर दी। 1 फरवरी को एंट्री नहीं थी, 2 फरवरी को थी, तो हमें डेट सारा सही करना पड़ेगा। पहले तो ये परचेज की एंट्री, इसका डेट होगा 2 फरवरी, कंट्रोल ए, ठीक है। और फिर ये एडजस्टमेंट की एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं ना, दैट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज करने की, इसकी भी एंट्री होगी कब? 2 फरवरी, कंट्रोल ए, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज वाला सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी टाइम पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी टाइम पे हम लोग अपनी आईटीसी भी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो तो होता है नेक्स्ट मंथ, लेकिन इसी मंथ हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे अपने आईटीसी? अगेन जर्नल में जाना है। किस में जाना है? जर्नल में ऑलरेडी है, स्टेट एडजस्टमेंट, जीएसटी, क्या करना है? इंक्रीज आईटीसी, ठीक है। किस वजह से कर रहे थे? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वाला। अब यहाँ पे क्या करना है? इनपुट सीजीएसटी डेबिट, कितना परसेंट? 9%, 23,40,000 के ऊपर कितना आएगा? 2,10,600, ठीक है। फिर डेबिट करेंगे किसको? इनपुट, एक मिनट, सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों दिखा रहे हैं? सॉरी, आप लोगों ने भी नहीं बोला, यहाँ पे आईजीएसटी होना चाहिए था। फिर से देख लीजिए एक बार, जो एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोगों ने किया, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी जब एंटर करेंगे पूरा 18%, 23,40,000 पे सीधे सीधे आईजीएसटी इंक्रीज करना था। बिंग आउटपुट टैक्स इंक्रीज, अब हम क्या करेंगे? आईटीसी लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखो मेरे से भी गलती हो जा रही है। स्टेट एडजस्टमेंट, एलटीजे, जीएसटी, अब इंक्रीज करना था हमें इनपुट टैक्स, किसके अगेंस्ट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट। क्या करना है? डेबिट इनपुट सीजीएसटी नहीं, इनपुट आईजीएसटी सीधे, कितना परसेंट? 18%, 23,40,000 पे 4,21,000, यही था ना? 200 क्रेडिट हो जाएगा कितने से? जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज क्रेडिट कर देंगे, खत्म। देखो जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज खत्म हो गया। अब वो अमाउंट किस में आ गया? इनपुट में। बीइंग इनपुट टैक्स इंक्रीज लिख देता हूँ, ये आईटीसी क्लेम कह लो। हो गया, यहाँ पे 2 तारीख को है, सारी एंट्री मैंने कर दी। अब आगे देखिए, 1 मार्च को देखो क्या कह रहा है, सप्लाइड 100 नंबर्स ऑफ IKAI वुडन फर्नीचर, जो भी है जेनिथ फर्नीचर हाउस, जो सप्लाइड 100 नंबर्स ऑफ IKEA वुडन किचन फर्नीचर्स टू, अच्छा इनको हमने भेज दिया मिसेस जेनिथ को, ठीक है। जेनिथ फर्नीचर्स लिख देता हूँ, जेनिथ हाउस तक है, हाउस तक कॉपी कर लेता हूँ। अब इनको हम लोग को बेचना है, तो बेचने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? एपेट में। और डेट जरा ध्यान रख लीजिएगा, 1 मार्च है, 1 मार्च की एंट्री होगी। पार्टी नेम, ये स्पेस लग जाता है, ऊपर 2 लाइन जब लोगे ना, हो गया। अब ये हमारा क्या है? सेंड्री, डेटर है, कस्टमर। अब ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का ही है ना जी, सिक्किम का है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। रेगुलर डीलर है, जीएसटीआर नंबर यहाँ पे देख लीजिए 18 है, हो गया। मिस्टर जेनिथ हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे सेल्स का लेजर मांग रहा है, तो सेल्स लेजर पकड़ा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे देखिए क्या इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल है ना, यस सर। बस ठीक है, रिवर्स चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। क्या बेच रहे हैं हम लोग, वुडन किचन फर्नीचर्स बेच ले रहे हैं। और कितने का बेच रहे हैं भाई, 30,000। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू 30 लाख। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST आउटपुट लगेगा ना, यस सर। आउटपुट IGST। हाँ, सेल पे तो आउटपुट ही लगेगा ना, सेल करने पे आउटपुट ही तो लगता है ना, कि इनपुट लगता है। बीइंग गुड सोल्ड, कंट्रोल ए हो गया। सो यहाँ पे देखिए हमने उन्होंने क्या कर दिया, सेल्स की एंट्री हमने पास कर दी। अब कह रहा है क्या, फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम जेनिथ, जेनिथ से हमें पैसा मिल गया थ्रू RTGS 31 मार्च को। रिसिप्ट नोट। रिसीव में, रिसिप्ट में, रिसिप्ट नोट नहीं। यस सर। अब यहाँ पे देखिए F2, पहले तो F6 में जाएंगे, फिर F2 कब होगा, 31 मार्च। किससे पैसा मिल रहा है, जेनिथ से। कितना पैसा मिल रहा है, टोटल अमाउंट 35,40,000। पूरा पेमेंट आ रहा है अगेंस्ट द रेफरेंस, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, हमारे एक्सिस बैंक में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेफ्ट आरटीजी फंड ट्रांसफर। RTGS है ना, ई फंड ट्रांसफर, और क्या क्या था, RTGS था, यहाँ लिख देते हैं RTGS, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर में बैंक किस बैंक से कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल, जाने दीजिए। फिर किससे मिल रहा है, जेनिथ से, एकदम सही है। ट्रांसफर मोड यहाँ लिखा तो है बगल में, जान दीजिए। अब क्या है यहाँ पे, बीइंग पेमेंट रिसीव, क्लियर है। तो पैसा पूरा मिल गया है। अब कह रहा है क्या, 31 मार्च को ITC एडजस्ट करिए एज पर द एप्लीकेबल रूल। तो ठीक है ना, तो ITC एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेबल रूल के तहत, उसको लिए हमें कहाँ जाना होगा। अब नॉर्मली हम लोग कहाँ पे जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं लोग, और GST रिपोर्ट में जाते हैं, GSTR1 देखते हैं। अब GSTR1 में जो देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले डेट सही कर लीजिए। हमें कब से कब तक देखना है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। तो ये देखिए परचेज में सब दिखा रहा है, B2B इनवॉइसेस 2 हैं, दिखा रहा है ना सब। और अगर हम लोग यही चीज़ जाके देखते हैं GSTR2 में, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टोटल दिखा रहा है कितनी ITC है। ये रिवर्स था, याद है, रिवर्स हुआ है, माइनस हुआ है B2B इनवॉइस में से। बाकी यहाँ इंपोर्ट भी है, इंपोर्ट वाले टेबल में आ गया, ठीक। अब अगर हम लोग GSTR3 भी देखेंगे, ये हमारा GSTR3 भी है। आउटवर्ड सप्लाई टोटल दिखा रहा है 5,47,560 रुपये हमारा आउटवर्ड सप्लाई है, उसमें से ITC मिल जाएगी 4,26,000, हाँ ठीक है। तो इतने की ITC मिल जाएगी। तो फाइनली जितना डिफरेंस है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं। सबसे अच्छा आप यहाँ से मत किया कीजिए, एडजस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे आ जाए कीजिए। ड्यूटीज एंड टैक्स देखिए कितना दिखा रहा है, 5,41,080 रुपये, इंटर करिए। अब दिखा रहा है यहाँ पे कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, सही है कि नहीं सही है। आउटपुट टैक्स कितना है, आपको टोटल आउटपुट टैक्स दिखा रहा है। इनपुट टैक्स कितना है, टोटल इनपुट टैक्स यहाँ पे दिखा रहा है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करिएगा, बाकी जो डिफरेंस आएगा वही हम गवर्नमेंट को देना है। यानी कि हमें गवर्नमेंट को देना कितना है, 5,41,080 रुपीज़, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत। क्योंकि देखो अप्रैल, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का एक साथ कर रहा है, क्वार्टरली करा दे रहा है। हाँ, तो तीनों मंथ का हम लोग एक साथ कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए ज़रा समझिए, इनपुट सारे नील हो जाएंगे, इनपुट तो सारे के सारे नील हो जाएंगे ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। करने के लिए तो आप लोग जो तेज़ी से जो चीज़ें समझ रहा है IGST का, जिसको ITC चार्ट दिमाग में ब्रेन में सेट है, उसको बहुत तेज़ी से कर लेगा। जिसका ITC चार्ट नहीं क्लियर है उसको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सेल पे मैं आपको सिखा दे रहा हूँ।
इसके बाद हमें क्या करना है, जीएसटी पेमेंट करना है। हाँ, आप चाहें तो अभी, आप चाहे तो स्टार्टिंग में कहीं बोला था क्या जीएसटी 3B, नहीं 3B जनरेट करने के लिए नहीं कहा। अगर 3B जनरेट करने के लिए क्या कहा होता तो जेसन फाइल हम लोग जनरेट कर सकते थे। तो चलिए आगे, अब हम लोग सबसे पहले आईटीसी चार्ट पहले समझ लेते हैं। आईटीसी चार्ट सब लोगों को क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, आईजीएसटी। सीधे सीधे आईजीएसटी लिख देते हैं, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आप जो कहना चाह रहे थे, ये सब के सब आउटपुट हैं। ये हम लोग समझेंगे आउटपुट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सारे इनपुट बनाएंगे। तो मेरे में इंसर्ट हाईलाइट नहीं होता। कॉलम। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, फिर इसके बाद एसजीएसटी। समझ में आ रहा है सब लोग को? Yes, sir. तो ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक, और ये सारे के सारे क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट हो गया। अब जरा देखते हैं हमारे पास आउटपुट में है क्या क्या। तो इसको देखने के लिए हम लोग टैली पे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं टैली पे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या है, 9,21,200 रुपीज़, ये 9,21,200 रुपीज़ है ना। ये हमारा है आईजीएसटी आउटपुट। आउटपुट आईजीएसटी है ना, 61 है, सॉरी 61। ओके, अब सही है। अब क्या है, 3780 सेम अमाउंट यहाँ भी रहेगा। अब हम लोग इनपुट की बात करते हैं। इनपुट में मेरे पास आईजीएसटी में कितना है, 4,21,200। सही है। सीजीएसटी में कितना है, 3,240। इसमें भी कितना है, आप सभी लोगों को पता है, पहला नंबर। आउटपुट आईजीएसटी सर, इनपुट आईजीएसटी। हाँ, आउटपुट आईजीएसटी पहले रिड्यूस करेंगे, पूरा इनपुट एग्जॉस्ट कर लेगा ये, है ना। फिर इसके बाद ये भी, और ये भी सबसे पहले यहीं से एडजस्ट होगा। तो ये सब लोग को टेबल सब लोग को पता है कि नहीं पता है, क्या होता है, 1 2 3। इसमें क्या होता है, 1 then 2, यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 2। समझ में आ गए सब लोग? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है। आप लोग को ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर किसी को भी जो ये चार्ट समझ में आता है तो वो एडजस्टमेंट कर लेगा। और अगर ये चार्ट आपको अगर नहीं पल्ले पड़ता तो इसको पहले समझिए, वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो चलिए, ये पूरा का पूरा हम उठा के इधर लेते आते हैं। यहाँ आ जाएगा, सही है। ये भी एडजस्ट होने पूरा इधर आ जाएगा, ये भी एडजस्ट होने के लिए पूरा इधर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो देखिए आउटपुट में कितना बच रहा है, आउटपुट आईजीएसटी इतनी थी, इसमें से माइनस होगा। पहले इनपुट आईजीएसटी रिड्यूस होगा, और फिर इनपुट सीजीएसटी रिड्यूस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी भी रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली इतना ही हमें आईजीएसटी पे करना है। बाकी सीजीएसटी हमें पूरा देना पड़ जाएगा। सीजीएसटी में कुछ भी लेस नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा हमें देना पड़ेगा सीजीएसटी, और यहाँ पे पूरा का पूरा एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी रिड्यूस नहीं हो रही है। क्लियर है सब लोग को? तो ये एडजस्टमेंट है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए। टैली पे आते हैं। अब हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री करने के लिए देखिए, हम लोग सीधे जाते हैं वाउचर्स पे, और हम लोग सीधे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। कब करेंगे, 31 मार्च को, F7, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जीएसटी। तो हमें क्या करना है, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करनी है, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी रिड्यूस हो रही है बस,
IGST कितने से रिड्यूस हो रही है? यहाँ देखिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। Yes. किन तीनों को? इनपुट वाला को। या छोड़िए, इससे अच्छा है ये तरीका बता देता हूँ भाई। 9,61,000 में अब कितना रह गया है? इतना ही रह गया, तो बाकी सब रिड्यूस हो गया। 427,680 Yes, sir. इतना हमारा आउटपुट खत्म हो गया। अब देखिए बचा कितना, 533,520, यही ना देना है। और क्रेडिट में सब हमारे खत्म हो गए। क्रेडिट इनपुट IGST खत्म हो गई। कितने से खत्म हुई है? 421,20। 421,20 नील हो जाना चाहिए यहाँ पे। नील हो गया। फिर हमारा इनपुट क्या खत्म होगा? CGST। ठीक है ना? ये कितने से खत्म होगी? 3240। 3240 नील हो जाना चाहिए। नील हो गया। फिर इनपुट SGST भी नील हो जाएगा। सब देखो लाइन से सारे इनपुट खत्म। और आउटपुट जो मेरा 9 लाख था वो भी रिड्यूस होकर अब कितना हो गया? Being इनपुट टैक्स ITC एडजस्टेड, ITC क्लेम, है ना? तो हमने क्लेम कर लिया 31 मार्च को। अब क्या करना है? हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग F5 में जाएंगे। और ध्यान रहे यहाँ कह रहा पेड थ्रो चलान PMT 06, तो ये तो क्लियर है। अब बस ये चीज़ आप एग्जामिनर से अपने ये पूछ लीजिएगा कि PMT 06 का चलान की भी कॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाके चलान डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से चलान लगाना है। पेमेंट करने के लिए आपको पता है पेमेंट में जाना है और यहाँ पे क्या दबाना है? यही दबाना पड़ेगा लग रहा है। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट अंडर द रिवर्स चार्ज या एडवांस पेमेंट? नहीं यार, एडवांस की नॉट एप्लीकेबल है। ऑटो फिल में आना चाहिए, सॉरी। ऑटो फिल में आइए। क्या स्टेट पेमेंट कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी पेमेंट किस चीज़ का? GST का। रेगुलर कब से कब तक का? 1 जनवरी से 31 मार्च तक का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब सर तो सर क्या क्या देना है हमें? आउटपुट IGST पहले तो देना है 5,33,520 रुपीज़। जितना बैलेंस दिख रहा है उठा लीजिए। फिर डेबिट करिए। आउटपुट CGST पूरा का पूरा देना है 3,780 रुपीज़ देना है। फिर डेबिट करिए। आउटपुट SGST पूरा का पूरा देना है कितना? खत्म। और टू क्या करना है? एक्सिस बैंक। ठीक है। चेक से पेमेंट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 252540। किसके नाम पे चेक कटेगा? GST के नाम पे। अब यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, यस भरिएगा। ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे हुआ है? चेक से पेमेंट किए, कैसे किए? चलिए चेक कर देते हैं। ठीक है ना? नेम ऑफ बैंक बताइए क्या था? कॉमन पोर्टल CPI नंबर मांग रहा है। CPI नंबर के लिए आप क्रोम पे जाइए, यहाँ पे करिए इसके लिए आप लोग डमी साइट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर पेमेंट पूरा दिखाना है तब तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। वेल्दी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, क्रिएट चलान, पेड थ्रू PMT चलान। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम लोग का जो GSTN नंबर था यहाँ पे दे रखा है। ये किसी ना किसी का GSTN नंबर रियल में होगा। ठीक है। 1992448। प्रोसीड। इनवैलिड GSTN नंबर। चलो ठीक है। तो यानी कि आपको डमी साइट पे ही करना होगा। वेलकम टू ICA। आप यहाँ पे पहुँच जाना और यहाँ पे क्या करना है? पहले ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पे आप ICA न्यू तक डिलीट करिए, GST लिख के एंटर। यहाँ पे आपको क्या करना है? पेमेंट चालान जनरेट करना है बिना लॉगिन किए। सर्विसेज में जाइए,
पेमेंट में जाइए, क्रिएट चालान। ठीक है, अब GSTN नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, प्रोसीड करिए। कैप्चा कोड 615727, देन प्रोसीड। ठीक है ना, कुछ लग रहा है मैं गलत कॉपी ही कर रहा हूँ। space आगे नहीं होता। वही तो है। पंद्रह 10 हो गया, 10 3 बार सही तो है 13। एक बार फिर से ऊपर सब लोग देख लीजिएगा, डिजिट्स कुछ कम नहीं ना लग रहे हैं। 15 डिजिट होना चाहिए, 15 डिजिट आई थिंक है। इधर से है सर। 189824। नहीं ले रहा है दूसरा GSTN नंबर, कोई टेंशन नहीं, आप दूसरा GSTN नंबर आप कॉपी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से सारे के सारे तो नहीं गड़बड़ होंगे, ये तो सही होगा। किसी और का उठा लीजिए, क्योंकि आपको बस जनरेट करके दिखाना है। रॉन्ग कैप्चा इस बार कह रहा है, क्या बात है, आज होगा नहीं क्या? GSTIN डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों बार उठा दिया। दोनों बार वही उठाए? नहीं भाई, इस बार तो कॉपी किया था दूसरा, देखिए ये भी नहीं है। F1 था ना, ये प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। F1 तो है। अब नीचे वाले चलिए छोड़िए, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ओरिजिनल किसी का उठा लेते हैं, GSTIN ऑफ अमूल, अमूल कंपनी का उठा लेते हैं। उत्तर वेस्ट बंगाल का उठाना है ना, ऑफ WB, वेस्ट बंगाल का मिल गया। अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सीधे ओरिजिनल साइट पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे सीधे जाते हैं हम लोग कहाँ पे, पेमेंट चालान पे। वन 197878 प्रोसीड। आ गया। CGST कितने से बनाना है ध्यान रखिए, हम लोग अभी पेमेंट की एंट्री कर ही रहे हैं। CGST है 3780। IGST कितना देना है? IGST का मानो 533520। और सेस तो देना नहीं है। वेस्ट बंगाल GST कितना देना? 3780 हो गया, 5,41,000। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ई पेमेंट, जनरेट चालान। क्या करना है यहाँ पे, री एंटर GSTN नंबर, पेस्ट नहीं होता यहाँ पे, ओरिजिनल साइट है, डमी साइट पे में भी पेस्ट हो जाता, यहीं से देख के टाइप कर लीजिए 19 K 8694 F2 Z3 हो गया, देन प्रोसीड। ओके, आ गया CPN नंबर, यही CPN नंबर हमें चाहिए था। CPN नंबर यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करके यहाँ पे टैली में ले जाके कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये तब होता है जब हम लोग चेक जमा कर देते हैं, चालान जमा करेंगे तो उसके बाद हम लोग का आता है। तो सिन नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। चालान नंबर 4 डिजिट का, BRN कोड भी 4 डिजिट का, कोई भी सर। या छोड़िए सब,
जब जमा होगा तब ना आएगा ये नंबर। आज डेट क्या है, 31 मार्च। अब पेमेंट डेट हो गया, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, 2540 था। इंस्ट्रूमेंट डेट 31 मार्च, बीइंग जीएसटी पेमेंट मेड। समझ गए? तो ये हो गया पेमेंट खत्म। तो आपको पता है अब ये बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, वरना ये हो गया था आपका 10 मिनट पहले ही। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, हम लोगों ने फाइनली पेमेंट भी कर दिया जीएसटी पेमेंट थ्रू चालान PMT 06। अब ये चालान अगर कहा जाए आपसे कि ये चालान भी हमें चाहिए, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इसका ही बैकअप दे दीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस लोकेशन में भी चाहिए होगा डेस्कटॉप पे करके, हाँ फाइल में दे दीजिएगा। अगर मांगते हैं तो ये एक छोटा सा मैं टेस्ट पेपर था जो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस पेपर का लिंक भी मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व खुद से करिए ऑन यूट्यूब। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो, पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।